इतनी सीरियसनेस दिखानी पढ़ाई को लेकर तो फिर इस कोर्स को छोड़ दो, ठीक है? तुम्हें दिक्कत होगी आगे चल के, रोते रहोगे, फिर कभी पास नहीं हो पाओगे इस कोर्स में। और इतनी सीरियसनेस है इस कोर्स को लेकर तो। देखो भाई, दो अकाउंट मेरे ओपन होंगे, एक होगा मेरा जॉइंट वेंचर अकाउंट और एक मेरा बनेगा जॉइंट बैंक अकाउंट। ये दो अकाउंट तो मेरे बनेंगे ही बनेंगे। चलो, सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपना जॉइंट वेंचर अकाउंट, ठीक है? आदित्य और अमित ने एंटर किए। जल्दी से फटाफट से दो फॉर्मेट बना लो, जल्दी से दो फॉर्मेट बना लो। एक का नाम दो जॉइंट वेंचर अकाउंट और एक का नाम दो जॉइंट बैंक अकाउंट। एक का नाम दो जॉइंट वेंचर अकाउंट और एक का नाम दो जॉइंट बैंक अकाउंट। ये सब बना लिया। चलो, अब देखते हैं भाई। आदित्य एंड अमित एंटर्ड। सबसे पहले एंट्री मुझे कहाँ शुरू करनी है? जॉइंट वेंचर अकाउंट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप इस क्वेश्चन को ना एक साथ रीड करके कंप्लीट नहीं कर सकते। आप एक ही लाइन पढ़ते जाओ, एक ही लाइन पढ़ते जाओ और उसकी एंट्री आप पोस्ट करते जाओ, ठीक है? तो सबसे पहला दे ओपन अ जॉइंट बैंक अकाउंट। आदित्य डिपॉजिट, आदित्य ने 2 लाख रुपए डिपॉजिट किए, तो आप उसकी एंट्री पास करो जॉइंट वेंचर अकाउंट के अंदर। नहीं नहीं, इसकी एंट्री आप पास करो जॉइंट बैंक अकाउंट के अंदर। जॉइंट बैंक अकाउंट भी बनाया ना आप लोगों ने? तो यस सोच के सर। देखो सिंपल सा, कि जब जब कभी मैं पैसे बैंक में डिपॉजिट करूंगा तो एंट्री क्या पास होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। ये एंट्री पास होती है ना बैंक में पैसे डिपॉजिट करने पे। अब जब आदित्य ने मेरे अकाउंट में मतलब जॉइंट वेंचर अकाउंट में डिपॉजिट किया है तो आदित्य क्रेडिट हो जाएगा और जो बैंक अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा। तो जॉइंट बैंक अकाउंट में एंट्री लिखो टू आदित्य अकाउंट। कंट्रीब्यूशन के साथ लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिखो जॉइंट बैंक अकाउंट में 2 लाख रुपए लिखो। 2 लाख रुपए और साथ करते जाओ, क्योंकि मैं भी यहां से लिख ही रहा हूं। ये नहीं करना कि बस कि इसमें लिखा हुआ और उसमें लिखा हुआ है। जॉइंट वेंचर अकाउंट और जॉइंट बैंक अकाउंट, ये दो बैंक अकाउंट बनाने हैं आपको। लिख दिया? टू आदित्य 2 लाख रुपए। अब जैसे आदित्य लिखा है ना, ऐसे ही लिखो दूसरे वाले का। अमित का लिखो 1.5 लाख रुपए। अमित के लिखो 1.5 लाख रुपए। अमित के लिखो 1.5 लाख रुपए, 1,50,000। लिख दिया? इसके बाद अब मैं आगे रीड कर रहा हूं। अब मैं आगे रीड करता हूं। आगे लिखा हुआ है, आदित्य सप्लाई गणेश आइडल वर्थ ₹25,000 एंड अमित सप्लाई डेकोरेशन मटेरियल वर्थ ₹15,000। अब देखो, आदित्य और अमित ने पैसे भी लगाए और वो सामान भी सप्लाई कर रहे हैं। आदित्य ने सामान सप्लाई किया, गणेश जी की मूर्ति, और अमित ने सप्लाई किया डेकोरेशन मटेरियल ₹4,15,000। देखो, ये कैश नहीं है ना, ये मटेरियल है ना, तो ये सीधा जॉइंट वेंचर अकाउंट में जाएगा। कहाँ जाएगा? जॉइंट वेंचर अकाउंट में। जॉइंट वेंचर अकाउंट में लिखो टू आदित्य 25,000, टू अमित 15,000। सर ये दोनों जॉइंट बैंक में गया है अमाउंट, ये दोनों कैपिटल है ना उन दोनों की? दोनों कैपिटल है, दोनों की कैपिटल है। ओके सर। ठीक है, इसके बाद फिर है अगला, कॉस्ट ऑफ गणेश आइडल परचेज 2,50,000। अब हुआ क्या?
अब क्या हुआ, अब जो जॉइंट वेंचर अकाउंट था, हमने एक क्या किया, गणेश जी की आइडल परचेज की 2,50,000 रुपए की, तो ये कहां से जाएगा पैसा, ये जॉइंट वेंचर अकाउंट से जाएगा। तो लिखो टू बैंक अकाउंट, टू जॉइंट बैंक अकाउंट 2,50,000 रुपए, और फिर इसी वाली एंट्री की क्रॉस पोस्टिंग मारोगे जॉइंट बैंक अकाउंट में 2,50,000 रुपए, फिर इसी क्रॉस एंट्री मारोगे ऑपोजिट साइड बैंक अकाउंट में। रिपीट करना। क्या रिपीट? यस सर। यस सर। कहां से? कॉस्ट ऑफ गणेश आइडल परचेज। यस सर। और देखो 2,50,000 रुपए का मैंने मटेरियल परचेज किया, ठीक है, तो एंट्री पास होगी इसकी, एंट्री पास होगी इसकी जॉइंट वेंचर अकाउंट टू जॉइंट बैंक अकाउंट, ये जनरल एंट्री पास होगी इसकी, ठीक है। जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक अकाउंट, तो जो जॉइंट वेंचर अकाउंट है उसमें लिखो टू जॉइंट बैंक अकाउंट, और जो मेरा जॉइंट बैंक अकाउंट है उसमें लिखो बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट 2,50,000 रुपए। क्लियर हुआ? क्लियर हो गया? चलो अब आगे यस सर, यस सर। हाँ, अब बी पार्ट है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है मेरे 12,000 रुपीज के, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है 12,000 रुपीज के, तो मुझे करना क्या है यहाँ पे, करना क्या है मुझे, जो मेरे ट्रांसपोर्ट चार्जेस 12,000 इनको मुझे पे करना है। एंट्री क्या पास होगी, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस की एंट्री क्या पास होगी, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक अकाउंट, सेम ट्रीटमेंट है, जैसे हमने 2.5 लाख का अभी 2,50,000 का जो ट्रीटमेंट किया, सेम ट्रीटमेंट इस 12,000 का भी है। सारे एक्सपेंसेस की सेम ट्रीटमेंट होगी ना? सारे एक्सपेंसेस की सेम ट्रीटमेंट होगी, एडवर्टाइजिंग की भी, सन्ड्री एक्सपेंसेस की भी, ठीक है। यहां तक लिखो, उसके बाद फिर हम आगे आते हैं, दे सोल्ड वाला बाद में करते हैं, पहले एक्सपेंस की एंट्री पास कर दो, क्रॉस पोस्टिंग भी करते रहना साथ साथ। सर 25,000 और 15,000 वाली एक बार बता दो। 25,000 15,000 में क्या है कि गणेश ने आदित्य ने सप्लाई किया 25,000 का गणेश आइडल, ठीक है, और उसमें अमित ने क्या किया 15,000 रुपीज का सप्लाई किया, जो मटेरियल था उसका, क्लियर, जो मटेरियल था वो उसने सप्लाई कर दिया। तो होता क्या है, हो उसमें है कुछ नहीं, बस दोनों ने कंबाइंड मिलकर सपोर्ट किया, तो वो मेरा जॉइंट वेंचर अकाउंट में आ जाएगा। अगर वो कैश डिपॉजिट करेंगे तो जॉइंट बैंक अकाउंट में जाएगा, अगर मटेरियल सप्लाई करेंगे तो वो जॉइंट वेंचर अकाउंट में आ जाएगा। क्लियर? क्लियर हुआ? ओके सर, ओके। ठीक है, इसके बाद अब आते एक्सपेंस की एंट्री पास कर दी सबने, सारी एंट्री पास हो गई एक्सपेंसेस की। यस सर। हाँ, इसके बाद फिर हम आते हैं, दे सोल्ड आइडल फॉर रुपीज 4 लाख फॉर कैश, जितनी मूर्तियां थी वो सोल्ड कर दी 4 लाख रुपए की। जब आप सेल करोगे और कैश में सेल किया है आपने, तो पैसा आपके पास आएगा ना, पैसा आपके पास है, तो एंट्री क्या पास होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, और यहाँ पे हमने क्या प्रिपेयर किया हुआ, बैंक अकाउंट, हमने क्या प्रिपेयर किया हुआ, बैंक अकाउंट, तो एंट्री क्या बनेगी, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। तो जॉइंट वेंचर अकाउंट में लिखो बाई की साइड 4 लाख रुपए, और जॉइंट बैंक अकाउंट में लिखो टू की साइड 4 लाख रुपए। नहीं क्लियर हुआ एंट्री, पूछ लेना मेरे से। सर ये जॉइंट वेंचर में बाय बैंक लिखेंगे ना, बाय जॉइंट हाँ हाँ बैंक अकाउंट। हाँ हाँ, सर दोबारा बताना है एंट्री। जब मैं सेल करता हूं तो एंट्री क्या पास होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल, है ना। यस सर। यहाँ पे एंट्री पास हो जाएगी जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। हो गया सर। फिर इसमें ऐसा नहीं कर सकते ना कि सारे एक्सपेंसेस को हम टोटली करके एक एंट्री दिखाएं? नहीं नहीं, ओके। क्लियर हो गया? यस सर। इसके बाद है आगे, आदित्य took over some idle for rupees 30,000 and Amit took over remaining for rupees 10,000।
तो जो आदित्य लेके जा रहा है उसकी एंट्री लिखो बाय की साइड, ये भी सेल की तरह ही कंसिडर किया जाएगा। और जो अमित 10,000 का लेके जा रहा है उसकी एंट्री करो बाय की साइड, और इन दोनों का ही बैंक अकाउंट में कोई रोल नहीं है। कर दिया पोस्ट? आदित्य और हेलो जी सर, वो जो जॉइंट वेंचर में किस नाम से होगी? आदित्य और गणेश के नाम से ही, आदित्य और अमित के नाम से ही, जो हाँ टुक ओवर कर हाँ रहा है? हाँ, बाय आदित्य, बाय अमित। इस एंट्री दिया को सर पोस्ट। बेसिस पे मार्क किया जाएगा या फिर ड्राइंग के बेसिस पे? ये ड्राइंग के बेसिस पे ही मार्क किया जाएगा। ठीक है, अब जॉइंट वेंचर अकाउंट जो है मेरा, इसे क्लोज करो, कैलकुलेट करो कि प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है। प्रॉफिट कितना आ रहा है? 1,28,000। 1,28,000 आ रहा है। ठीक है, तो अब इस केस में करना क्या है कि अगर मुझे कोई रेशियो मेंशन नहीं होगा तो इक्वल करूंगा, और रेशियो अगर गिवन होगा तो रेशियो के बेस पे चला जाएगा। ठीक है, यस सर। हाँ। अब आ जाओ मेरा जॉइंट बैंक अकाउंट पे, अब आ जाओ मेरा जॉइंट बैंक अकाउंट पे। देखो, जो मेरा जॉइंट बैंक अकाउंट है ना, अगर आप लोगों को याद हो जो हमने वो प्रिपेयर किया था अपने 12th क्लास में, रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट में हमारे 3 अकाउंट बनते थे, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स अकाउंट, और हमारा लास्ट में क्या बनता था, कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट। याद आ रहा है? यस सर। यस। तो रियलाइजेशन अकाउंट से एंट्री या तो पार्टनर वाले अकाउंट में जाती थी या फिर कैश अकाउंट में जाती थी। लेकिन लास्ट में होता क्या था कि जो हमारा पार्टनर वाला अकाउंट है, ठीक है, उस वाले अकाउंट से सारी एंट्री पोस्ट होकर कहाँ जाती थी, मतलब जो बैलेंस होता क्लोजिंग, वो कहाँ जाता था, कैश अकाउंट के अंदर। तो मेरा कैश अकाउंट टैली होता था ना वहां से, यस सर। है ना? तो सेम यहाँ पे भी मुझे वही करना है, दोनों पार्टनर के अकाउंट बनाने हैं, उन दोनों अकाउंट को क्लोज करना है, और जो बचेगा वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, जॉइंट बैंक अकाउंट में, और मेरा जॉइंट बैंक अकाउंट मेरा टैली कर जाएगा। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? सर ठीक है, तो यहाँ पे आदित्य का अकाउंट तुमने बना रखा है, अमित का अकाउंट तुमने बना रखा है, तो जो भी यहाँ से बैलेंस आएगा क्लोजिंग बैलेंस, वो कहाँ चला जाएगा, वो चला जाएगा जॉइंट बैंक अकाउंट में। वो कहाँ चला जाएगा, जॉइंट बैंक अकाउंट में, और फिर वो सेट ऑफ हो जाएगा वहां से। क्लियर हो गया? अच्छा, तो सर इसमें क्या कहते हैं, हम इन दोनों का भी अकाउंट बनाएंगे? हाँ, दोनों मतलब बोला नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी हमारी मजबूरी है अकाउंट प्रिपेयर करना, क्योंकि इसके बिना फिर हम अपनी बैंक अकाउंट को क्लोज नहीं कर पाएंगे। यस सर। सर तो इसलिए क्लियर हमें नहीं हो बनाना रहा पड़ेगा। सर इसमें दोस्त है क्या कि जो आदित्य है और जो अमित है, मुझे दोनों के अकाउंट प्रिपेयर करने होंगे। ठीक है, तो आदित्य और अमित का अकाउंट जब मैं बनाऊंगा, तो जो भी आदित्य ने इंट्रोड्यूस किया वो, या जो भी पार्टनर्स ने विड्रॉ किया वो, जो प्रॉफिट मिल रहा है वो सब एंट्री करके ना एक नेट बैलेंस बचेगा। वो नेट बैलेंस कहाँ से, या तो मैं पार्टनर से लूंगा या फिर मैं पार्टनर को पे करूंगा। ठीक है, तो जो भी सेट ऑफ जो रिमेनिंग बैलेंस बचेगा उनके दोनों के पर्सनल अकाउंट से, वो कहाँ चला जाएगा, जॉइंट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों के जॉइंट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, उसकी एंट्री हम पास कर देंगे। ओके सर। डन? और किसी को डाउट? और किसी को कोई डाउट, कोई शंका, कोई समस्या? नो सर। चलो, तो ये आप लोगों ने बनाया है आदित्य और अमित का अकाउंट, या फिर ऐसे ही? देखो, मुझसे मुझे अगर तुम लोग नहीं भी कर रहे हो ना, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है इस चीज से, अगर तुम लोग ऐसा क्वेश्चन नहीं कर रहे हो तो, क्योंकि उसका जो नुकसान है ना, जो लॉस है, वो तुम्हें ही बियर करना पड़ेगा। जो लोग बना रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है, दोनों का एग्जाम सर में ये साथ पूरा बना सकते हैं ना? साथ में बना सकते हो। हाँ,
एग्जाम में ये क्वेश्चन पूरा तो कहीं आ ही नहीं सकता क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर वाला हो रहा है, ठीक है। तो इस चैप्टर से हमारे क्वेश्चंस आएंगे कि अगर हमने उसका ये किया है तो इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, ऐसे क्वेश्चन, इस तरह से क्वेश्चंस हमें आएंगे, तभी इसकी थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। जैसे एक जो टेबल है ना, इससे जस्ट पीछे, कंट्रीब्यूशन ऑफ को वेंचरर, गुड्स सेंट बाय को वेंचरर आउट ऑफ हिज ओन स्टॉक, एक्सपेंस पेड बाय को वेंचरर, ये जो एक टेबल दे रखी है ना, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसका पिक क्लिक करके जॉइंट वेंचर और पार्टनरशिप वाली भी? क्या, जॉइंट वेंचर और पार्टनरशिप और दोनों टेबल ना सर? हाँ दोनों टेबल। अब तो यार देखो वैसे थियरी ही इंपॉर्टेंट रह गई है, ठीक है, प्रैक्टिकल तो उतना, लेकिन स्टिल हम लोग रिस्क नहीं ले सकते। मैं इसको एक बार दिखा देता हूँ। देखो एक तो ये वाली टेबल था, काउंटिंग एंट्रीज आर नॉर्मली एज फॉलो, कंट्रीब्यूशन ऑफ, एक तो ये वाली टेबल है, दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद फिर एक ये, अगर हो सके पॉसिबल तो इसको नोट कर लेना अपने रजिस्टर पे, मतलब तो ज्यादा अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक ये वाली चीज है, ये 14 एंट्रीज जो है सर? हाँ ये 14 एंट्रीज जो है। ओके। ठीक है, चलो अब आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे, फटाफट से जल्दी से फॉर्मेट बना लो। सर हाँ जी, सर कोवेंचर्स पार्टनर्स ही है ना? को वेंचर्स टेम्पररी पार्टनर्स हैं। ओके। चर्च हैं वो टेम्पररी पार्टनर्स हैं, जैसे ही वो काम खत्म हो जाएगा पार्टनरशिप खत्म, ठीक है। ओके सर। हम्म, और कोई डाउट किसी का? शुरू करें फिर इलस्ट्रेशन नंबर 2। यस इसमें ना वो वाला अकाउंट भी बना ही लो दोनों का, मतलब जॉइंट वेंचर अकाउंट भी बना लो, बैंक अकाउंट भी बना लो, प्रवीर का भी बना लो, मेहर का भी बना लो, चारों अकाउंट बना लो, चारों ही करते हैं साथ में। हो गया बैंक अकाउंट टैली, गुड। चलो शुरू करूं फिर मैं इस क्वेश्चन को, इलस्ट्रेशन नंबर 2 शुरू करें। यस सर। Praveen and Meher doing business separately as building contractor undertake jointly to build a skyscraper for a newly started public limited company for a contract price of rupees, कितना है ये, 3 3 6 1 7 1 crore rupees payable as 80 lakh in cash and the balance as by way of fully paid equity share of the new company। 1 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है जी, इसमें 80 लाख रुपए तो आपको देने हैं नगद
बाकी 20 लाख रुपए जो है वो आपको कैसे दिए जाएंगे? 20 लाख रुपए आपको दिए जाएंगे इक्विटी शेयर के बेस पे। ठीक है, इसके बाद है ए बैंक अकाउंट वाज ओपन फॉर द पर्पस ऑफ इन विच प्रभीर पेड ₹25 लाख एंड मिहिर ने पे किए उसमें 15 लाख रुपए। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज एग्रीड 2:1 between Prabir and Mihir. The transaction were advance received from the company 50 lakh rupees, wages to contract 10 lakh rupees, bought material 60 lakh, material supplied by Prabir 10 lakh, material supplied by Mihir 15 lakh, architect fees paid by the joint bank. सर वॉइस ब्रेक हो रही है। सर माइक ऑफ है आई थिंक। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले क्या है इसमें, एडवांस रिसीव फ्रॉम द कंपनी 50 लाख रुपीज, एडवांस रिसीव फ्रॉम द कंपनी 50 लाख रुपीज। अब अगर मुझे एडवांस रिसीव होगा कंपनी से तो किस में जाएगा, जॉइंट वेंचर में, फिर जॉइंट बैंक अकाउंट में? वो जाएगा मेरा जॉइंट बैंक अकाउंट में। ये बात तो क्लियर हो गई ना? यस सर। हाँ, उसके बाद फिर अगली एंट्री क्या है, अच्छा पहले इन लोगों ने कंट्रीब्यूट तो किया है। प्रभीर ने कितने दिए, 25 लाख रुपए, मेहर ने कितने दिए, 15 लाख रुपए। तो ये कहाँ पे गए होंगे, ये जाएंगे मेरे जॉइंट बैंक अकाउंट में। दोनों की एंट्री पास करो जॉइंट बैंक अकाउंट में, और दोनों की एंट्री पास करो उनके सेपरेट अकाउंट में। दोनों की एंट्री पास करो जॉइंट बैंक अकाउंट में, और दोनों की एंट्री पास करो उनके सेपरेट अकाउंट में बाई की साइड। किसी को अगर डाउट हो, समझ में ना आए तो मुझे प्लीज बता देना, मैं समझा दूंगा कि कैसे एंट्री पास हो रही है। सर वॉइस ब्रेक हो रही है बहुत, वॉइस ब्रेक हो रही है, आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी? आ रही है सर। आ रही है। वो सर आई थिंक आपका माइक ऑफ है तो कुछ को लगा कि आप बोल रहे हो और आवाज नहीं आ रही। अच्छा ठीक है। चलो ये वाली एंट्री पास हो गई, मेरी दोनों एंट्री पास हो गई ना। एक तो जो इन दोनों ने कंट्रीब्यूट किया उसकी एंट्री पास हो गई, जो कंपनी से एडवांस रिसीव हुआ है उसकी एंट्री पास हो गई। अगला वाला क्या है, वेजेस थ्रू कॉन्ट्रैक्टर ₹10 लाख। सोचो अगर वेजेस पेड हो रहा किसको, कॉन्ट्रैक्टर, तो कहां से पे होगा? वो जॉइंट वेंचर में आएगा और जॉइंट बैंक अकाउंट में आएगा। जॉइंट वेंचर में आएगा वो टू की साइड, और जॉइंट बैंक अकाउंट में आएगा वो बाई की साइड। क्लियर? तो एंट्री क्या पास करोगे, टू जॉइंट बैंक अकाउंट 10 लाख रुपीज, और जॉइंट बैंक अकाउंट में बाई जॉइंट वेंचर 10 लाख रुपीज, ब्रैकेट में लिख देना वेजेस। अगर समझ रहे हो, अगर क्वेश्चन कर रहे हो साथ में, तो तुम्हें क्लियर हो रहा होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, ठीक है? आज की दोबारा बताना एक बार एंट्री। किसका, 10 लाख रुपीज का एडवांस 50 लाख। एडवांस का? एडवांस देखो मुझे पैसा एडवांस में रिसीव हो गया, तो वो पैसा कहाँ चला जाएगा, मेरे आ जाएगा बैंक अकाउंट के अंदर, है ना?
तो बैंक अकाउंट में लिखो उसे 2 की साइड, जॉइंट बैंक अकाउंट में लिखो 2 जॉइंट वेंचर अकाउंट और ब्रैकेट में लिखो एडवांस और उसी क्रॉस पोस्टिंग पास कर दो जॉइंट वेंचर अकाउंट में। ठीक है निधि? वेजेस हैं, इनका इम्पैक्ट इन दोनों पे, प्रभीर और मिहिर पे पड़ेगा? नहीं बिल्कुल नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली पड़ेगा, डायरेक्टली कोई इम्पैक्ट नहीं, डायरेक्टली तो सीधे जॉइंट वेंचर अकाउंट में जाएगा और जॉइंट बैंक अकाउंट। चलो अब आ जाते हैं मटेरियल। मटेरियल भी क्या है मेरा एक्सपेंस, सेम वैसे ही ट्रीट होगा जैसे हमने पहले ट्रीट किया था पिछले क्वेश्चन में। मटेरियल कहाँ जाएगा, जॉइंट वेंचर अकाउंट में 2 की साइड और जॉइंट बैंक अकाउंट में बाई की साइड। इसका मटेरियल सप्लाई बाय प्रभीर, मटेरियल सप्लाई बाय प्रभीर, प्रभीर ने मटेरियल सप्लाई किया है और मिहिर ने भी मटेरियल सप्लाई किया है। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, दोनों की दोनों एंट्री कहाँ जाएंगी, जॉइंट वेंचर अकाउंट में जाएगी दोनों एंट्री, और उसके बाद कहाँ जाएगी, दोनों के सेपरेट अकाउंट में। ये वाली एंट्री इनके बैंक अकाउंट में नहीं जाएगी। मैं फिर से बोलता हूँ, मटेरियल सप्लाई बाय मिहिर, मटेरियल सप्लाई बाय प्रभीर, दोनों की एंट्री जाएगी जॉइंट वेंचर अकाउंट में और उनके अपने पर्सनल अकाउंट में जाएगी दोनों की, ठीक है, बाय की साइड। जॉइंट बैंक अकाउंट में इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। क्लियर? इसके बाद फिर आर्किटेक्ट फीस पेड फ्रॉम जॉइंट बैंक अकाउंट, ये भी एक्सपेंस है मेरे 21 लाख रुपीस का, तो इसकी एंट्री कहाँ जाएगी, जॉइंट वेंचर अकाउंट में 21 लाख और जॉइंट बैंक अकाउंट में बाय की साइड। क्लियर? The contract was completed and the price was duly paid. The joint venture was duly closed by the Prabir taking all the shares at 80 lakh and the Mihir taking over the balance material for rupees 3 lakh rupees. अब हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया और जो प्राइस था वो भी पे कर दिया, जॉइंट वेंचर ड्यूली क्लोज भी हो गया, प्रभीर सारे शेयर ले गया 18 लाख रुपए के। शेयर कितने के थे, 20 लाख रुपए के। कितने के लेके चला गया वो, 18 लाख रुपए के। जो मेहर था टेकिंग ओवर द बैलेंस मटेरियल, जो बचा कुचा था वो सारा मटेरियल वो ले गया 3 लाख रुपए का, ठीक है। तो पहले प्रभीर के अकाउंट में एंट्री पास करो 18 लाख रुपए के शेयर की। सबसे पहले क्लोज करो जॉइंट वेंचर अकाउंट, क्लोज करो सबसे पहले। सबसे पहले जॉइंट वेंचर अकाउंट क्लोज करो। देखो जो मेहर है वो स्टॉक लेके जा रहा है 3 लाख रुपए का, ठीक है, और जो शेयर्स हैं वो 20 लाख रुपए के जा रहे हैं। क्लियर? तो इसकी एंट्री पास करके फिर क्लोज करो जॉइंट वेंचर अकाउंट को और कैलकुलेट करो कि लॉस आ रहा है कि प्रॉफिट आ रहा है। मेरे शेयर थे 20 लाख रुपए के, वो 18 लाख रुपए के जा रहे हैं ना, 2 लाख रुपए का मुझे लॉस हो रहा है, तो वो लॉस भी जॉइंट वेंचर अकाउंट में ही आएगा। सर एक बार दोबारा एक्सप्लेन करेंगे, क्लियर नहीं हुआ। कौन सा वाला? सर यही कहते हैं लास्ट वाला, ये टेकन वाली एंट्रीज। देखो अब हुआ क्या, जो ये है इसका नाम क्या, प्रभीर, ये सारे शेयर ले गया जिनकी वैल्यू 20 लाख रुपए की थी, लेकिन 18 लाख रुपए के लेके चला सारे शेयर, ठीक है। और मेहर जो है वो जो बैलेंस मटेरियल बचा था वो 3 लाख रुपए के लेके चला गया। तो 18 लाख की एंट्री प्रबीर के अकाउंट में आ जाएगी 2 की साइड और 3 लाख रुपए की एंट्री मेहर के अकाउंट में आ जाएगी 2 की साइड। क्लियर? एक बात तो ये क्लियर हो गई। इसके बाद जो मेरा शेयर्स थे मेरे 20 लाख रुपए के, लेकिन प्रबीर लेके गया उनको 18 लाख रुपए में, 18 लाख रुपीज में। तो
उस पे मुझे 2 लाख रुपए का लॉस हुआ, तो वो जो लॉस है वो जॉइंट वेंचर अकाउंट में जाएगा, जॉइंट वेंचर अकाउंट में जाएगा, टू की साइड। जैसे एक्सपेंस को ट्रीट करते हैं ऐसे ही इस लॉस को भी ट्रीट करेंगे। ठीक है, ओके सर। डन। यस सर। हाँ, तो अब इसके बाद पहले जॉइंट वेंचर अकाउंट को क्लोज करो, उसके बाद फिर प्रभीर और मेहर के अकाउंट को क्लोज करो, देन सबसे लास्ट में कौन सा अकाउंट क्लोज होगा? जॉइंट बैंक बैंक अकाउंट। अकाउंट। करो क्लोज, फटाफट से बताओ इसका आंसर। कर लिया सबने? हो गया सर टैली सब कुछ? ठीक है, यस सर, हो गया। चलो ठीक है। 2 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए, इनकी प्रैक्टिस करनी है एक तो आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, 4 हो गया। बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन हैं, ठीक है। इसमें बहुत कुछ करने को है नहीं। 3, 4, 5, 6 एक बार को ट्राई करना, और हो सके, अगर हो सके आप लोग अगर कर पाओ तो इस चैप्टर की थियरी जरूर पढ़ लेना, ठीक है। क्योंकि अब हमारी क्लास होगी नेक्स्ट ट्यूसडे को, ठीक है। क्योंकि थियोरी चैप्टर से आती है, थियोरी चैप्टर से बहुत आती है,
तो अगर हो सके तो स्टार्टिंग के 2-3 पेज हैं, अगर आप पढ़ सको तो बहुत अच्छी बात है, और पढ़ के फिर पूछो कि डाउट की ये क्या होता है, ये क्या होता है। क्लियर? ये जो फर्स्ट पेज है थियरी का जिसमें लिखा हुआ है कि जॉइंट वेंचर ये है, देखो इसमें पढ़ देते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। जॉइंट वेंचर और कंसाइनमेंट में डिफरेंस दे रखा है, जॉइंट वेंचर और पार्टनरशिप में डिफरेंस दे रखा है। जॉइंट वेंचर के बारे में क्या लिखा? द बिजनेस एक्टिविटी फॉर विच जॉइंट वेंचर आर फॉर्म कुड बी कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, ब्रिज, रोड एटसेट्रा, buying and selling of goods for a particular season, producing a film, ठीक है, purchasing land, selling plots. The basic feature of a joint venture business are: it is done for a specific purpose and hence has a limited duration. The partners are called co-venturers. The profit or loss on joint venture is shared between the co-venturer in the agreed ratio. The co-venturer may or may not contribute initial capital. The joint venture is dissolved. The joint venture is dissolved once the purpose of the business is over. The accounts of the co-venturer settle immediately on dissolution. A joint venture has no name. Clear? No name. फिर डिफरेंस दे रखा है मुझे, डिफरेंस बिटवीन द जॉइंट वेंचर एंड द कंसाइनमेंट। रिलेशन बिटवीन द पार्टीज इज दैट ऑफ ओनर। जॉइंट वेंचर में दोनों ओनर हैं, यहाँ पे दोनों प्रिंसिपल और का काम करते हैं। 4 मेथड्स ऑफ कीपिंग अकाउंट्स इज 1। ये सब कुछ दे रखा है, ठीक है, थ्योरी में। इसको पूरा जब रीड करोगे ना तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी थ्योरी है। बाकी मैं तो भेजूं, हो सके तो ये पूरी थ्योरी आप एक बार स्टडी करना है, इसको जितना हो सके टाइम लगाओ उस पर, क्योंकि जितने अच्छे मार्क्स आएंगे ना उतना अच्छे से आपको रहेगा। और अभी अगर मेहनत कर लोगे फाउंडेशन में तो आपको इंटरमीडिएट में दिक्कत नहीं आएगी। अदरवाइज आपको हालत, मैं क्या बताऊं, इंटरमीडिएट बहुत अलग चीज है, बहुत मेहनत लगती है इंटरमीडिएट को क्लियर करने में। इसके जो एमसीक्यू हैं वो भी कंप्लीट करना। एमसीक्यू भी कितने हैं? 15 तो इसके एमसीक्यू हैं, इसके बाद फिर 15 ही इसके फिलअप्स हैं, 10 ट्रू एंड फॉल्स हैं और मैचिंग वाले हैं इसके, ठीक है। किसी का कोई और डाउट है तो ट्राई करेंगे कि इसको हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लें चैप्टर को, और उसके बाद फिर हम बिल ऑफ एक्सचेंज शुरू कर लें। एक क्लास हम रखेंगे कि सबका पूरा जितना भी हमने अब तक किया है सबका एक रिवीजन क्लास भी रखेंगे, अगर हमें मिल पाएगी तो। और नहीं मिल पाएगी तो फिर हम अलग से वेबएक्स पे अपना अलग से टाइमिंग करके, आप लोग तैयार रहना, उस पर भी हम कर सकते हैं। ओके सर। कोई कुछ बोल रहा था अभी बीच में? सर एक बार शेयर ओके सर। बता दो। कौन सी एंट्री? ये शेयर्स अकाउंट वाली। शेयर अकाउंट वाली, देखो शेयर्स जो थे ना उनकी वैल्यू जो थी ना वो 20 लाख रुपीस की थी, ठीक है, 20 लाख रुपए के शेयर्स थे। क्लियर? अब जो वो प्रभीर है ना वो उनको 18 लाख रुपए में लेके चला गया। क्लियर? तो वो लॉस हो गया ना वहां पर 2 लाख रुपए का, उसकी पोस्टिंग कर दी है बस। जो शेयर अकाउंट है इसमें जो लिखा है ना टू जॉइंट वेंचर अकाउंट 20 लाख, ये क्रॉस पोस्टिंग पास हुई है ऊपर जॉइंट वेंचर अकाउंट से। सर वो तो ठीक है, बट मुझे जो 20 लाख वाला समझ नहीं आया, लिखा कहाँ पे हुआ है? ये 20 लाख रुपीस का लिखा कहाँ पे हुआ है? अच्छा, 18 देखो लाख तो लिखा हुआ है, 18 लाख इन कैश। देखो कॉन्ट्रैक्ट कितने का पहले ये बताओ? कॉन्ट्रैक्ट है 1 CR का, 1 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है। 80 लाख रुपीज इन कैश एंड द बैलेंस बाय वे ऑफ फुल्ली पेड इक्विटी शेयर। तो बैलेंस कितना बचा फिर 1 करोड़ रुपए में? 80 लाख रुपए का मिल गया, तो बताओ। ओके। गॉट इट? यस सर। चलो, और किसी का कोई डाउट? सर यहाँ पे जो शेयर्स अकाउंट में रिसीव्ड में लिख रखा है इन्होंने 20 लाख, यहाँ पे 18 लाख दिखाया जाएगा ना आई थिंक। कहाँ पे भाई? अच्छा ये क्या कहते हैं जॉइंट वेंचर अकाउंट में? बाई की साइड? हाँ बाई के साइड में यहाँ पे 18 नहीं, लाख और 2 नहीं, लाख वहां तो 20 लाख ही आएगा। क्यों? क्योंकि जॉइंट वेंचर में तो आपको 20 लाख, हमें तो 20 लाख ही मिले ना कंपनी से। हमारा अपना बंदा उनको 18 लाख रुपए में लेके जा रहा है, वो अलग चीज हो गई फिर। अच्छा हमें कंपनी से मिले तो 20 लाख रुपए ही है ना, 20 लाख के शेयर, सॉरी। यस सर। है ना? तो वो तो वो पहले हमें शेयर मिल गए, उसके बाद फिर बाद में जब वैल्यूएशन हुआ तो बाद में शेयर्स पे 18 लाख रुपए में जा रहे हैं फिर।
ठीक है सर। ओके, और पूछो भाई। जॉइंट वेंचर अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस प्राइस का बताना। बैलेंस प्राइस 30 लाख। तो ये क्वेश्चन में दिया होगा ना। ये बैलेंस बच रहा है ना भाई 30 लाख रुपए का, जो मेरा जॉइंट बैंक अकाउंट है, यहाँ पे सब कुछ पे करने के बाद ना बैलेंस बच रहा है 30 लाख रुपए का। ये ऊपर कैरी फॉरवर्ड हो गया है। हमारे पास जितने पैसे आए थे उसमें हमारे पास फिर भी 30 लाख रुपए अकाउंट में बच गए, तो वो हमारे जॉइंट वेंचर अकाउंट में। सर हाँ जी, सर ये जो लॉस बांटा गया है ये रेशियो में ही बांटा गया है ना, नॉर्मल जो रेशियो गिवन है 2:1। हाँ उसमें बांटा गया है। क्वेश्चन में गिवन है रेशियो। यस सर। और कोई डाउट किसी का? नो सर। कुछ डाउट अगर आप लोगों को आए स्टिल तो मुझे फिर व्हाट्सअप कर देना आप लोग। ओके सर। ओके सर। चलो ओके, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर। बाय बाय। बाय सर। क्या? बिजनेस की। हाँ ठीक है।